आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का माहौल क्यों बना है और क्या रीजन है। आपने न्यूज में भी देखा होगा, अभी चल रहा है कि मणिपुर में एक बार बहुत खराब सिचुएशन हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है बार बार, इसके पीछे क्या कारण है। और अभी आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि अफस्पा की वजह से ऐसा होता है। अफस्पा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और देखते हैं ये क्या है। तो अभी क्यों ये सुर्खियों में आया हुआ है। हाल ही में मणिपुर के 5 जिलों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपाई और विष्णुपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और इन इलाकों में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। इसे 1 अक्टूबर 2024 से 6 महीने के लिए जारी अफस्पा अधिसूचना से बाहर कर दिया था। मणिपुर में अक्सर ऐसी घटनाओं के लिए सुर्खियों में आता रहता है। पिछले साल 3 मई से ये हिंसा का दौर शुरू हुआ और ये खत्म होने का भी नाम ही नहीं ले रहा है। तो मणिपुर की आम जनता इसका हमेशा शिकार होती रहती है। राजनीतिक दल हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन मणिपुर की जनता के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। राजनीतिक पार्टियां वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि वहां के जो समुदाय हैं, मताई और कुकी, दोनों का विश्वास वहां के मुख्यमंत्री पर नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में, वो वीरेंद्र सिंह हैं। हालांकि सेना, अर्धबल और पुलिस सभी राज्यों में तैनात है, इसके बावजूद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर अफस्पा क्या है। अफस्पा है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत ये जब पारित किया गया था, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पारित किया गया था। शुरू में इसे असम और मणिपुर में लागू किया गया था। कहां पर? असम और मणिपुर में। बाद में क्या हुआ, 1972 में संशोधन के बाद इसे नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अप्सपा के तहत सेक्शन 3 में ऐसा प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि जांच के बाद अगर उनको ये लगता है कि पूरे राज्य या उसके किसी भी एक क्षेत्र में कोई अशांति है और सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन की आवश्यकता है या सहायता की जरूरत है, तो उसके कुछ क्षेत्रों और पूरे राज्य को वो क्या करते हैं, अशांत क्षेत्र अधिसूचित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि अप्सपा क्या है। तो इनके पास जो पावर ज्यादा है, इससे वहां के जो लोगों को लगता है कि हमारे जो अधिकार हैं और यह जो हमारी स्वतंत्रता है, वो किसी तरीके से हम स्वतंत्रता से वंचित हैं। इनकी धारा 4A के तहत बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और संदिग्ध स्थिति में गोली मारने के भी आदेश होते हैं। इसलिए सेना को मिले असीमित जो अधिकार हैं, इसको लेकर समय समय पर विरोध होता रहता है। ये स्वाभाविक है, वैसे ऐसा होता रहेगा। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और अगर वहां पर बिना वारंट के अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों। लेकिन अगर वहां पर ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए स्वाभाविक है कि उनको ये लगेगा कि वो स्वतंत्रता से वंचित है। कहने को इसमें होता है कि जब भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, उसे जल्द से जल्द स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसकी कोई संविधान में या किसी भी एक्ट में ऐसा लिखित प्रावधान नहीं किया गया है कि कितना जल्द से जल्द का क्या समय है। मतलब इसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो इसको यदि इसको हटा लिया गया तो क्या होगा? अगर हटा लिया जाता है तो कोई भी सशस्त्र बल अपने कर्मियों के लिए उचित कानूनी संरक्षण के अभाव में अगर विद्रोह वाले जो क्षेत्र होंगे, वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और हो सकता है विद्रोही गुट और अधिक प्रभावी हो जाए। ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा बन सकता है। यहाँ उग्रवादी संगठन एक नए देश बनाने की मांग हमेशा करते रहते हैं। तो ये तो बात बहुत ही गलत है। अगर नए देश बनाने की मांग इस तरीके से उठने लगी, जो कि हमेशा एक खतरा बना रहता है अपने देश में, तो ये चीजें थोड़ी गलत है। इसलिए यहाँ पर हमेशा अगर आप वहां के रहने वाले लोगों के हिसाब से देखेंगे, तो उन लोगों के हिसाब से ये चीजें ठीक है। लेकिन अगर एक पूरे देश को अगर आप एक साथ होकर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें उस पर लगाम कसना जरूरी है कि इस तरीके से हिंसा का माहौल ना रहे और इस तरीके से देश के लिए कोई जो देश की अखंडता है, एकता, उसके लिए कोई खतरा ना बने। तो छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।